दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसी जानकारी लेकर के हाजिर हैं जो कि दोस्तों 100% सही जानकारी है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, अनेकों लोगों के मन में इस प्रकार का भी प्रश्न चिन्ह होता ही है और उठता भी है प्रश्न कि यार क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो कि 500-600 रुपए में शुरू करके इतना कमाई किया जाए कि थक जाए व्यक्ति पैसे कमाते कमाते। तो दोस्तों क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो कि छोटा मोटा बिजनेस है? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि 10 रुपए की चीज को आप 20 रुपए में बेचकर 500-600 की लागत का पूंजी एक तरीके से समझ लीजिए, उतने में आप बिजनेस को शुरू करके 10 रुपए के माल 20 रुपए में बेचकर आप कमाई कर सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं और कौन कौन से बिजनेस हैं, हम कई ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जो कि एक तरीके से 10 का ही लागत आपका लगेगा, लेकिन वो आप 20 में बेच पाएंगे। लेकिन उसमें पूंजी कोई मोटी रकम नहीं होती है उस बिजनेस को शुरू करने के लिए, इसलिए मैं यह जानकारी आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर आप एक तरीके से कोई बिजनेस या कोई व्यापार करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा है, मुझे किसी व्यक्ति या किसी ऐसे चीज की सलाह की जरूरत है जिससे मेरा बिजनेस चल सके, तो दोस्तों आप इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में किस प्रकार की बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों हम उस बिजनेस को अच्छे तरीके से उसके बिजनेस के रिसर्च करने के बाद हम आपके उस कमेंट का उत्तर देंगे। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों 10 रुपए का माल 20 रुपए में बेचकर बिजनेस करने का मतलब यह हुआ कि आपका जितने का एक तरीके से रॉ मटेरियल लागत में लगा होगा उसका उतना कमाई होना। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। मैं आज इसी प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों, जिसमें मैं सबसे पहला बिजनेस आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं आपको, ये रियलिटी के साथ, ये नहीं है कि कोई हवाई बात है। रियलिटी के साथ मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं कि 10 रुपए का रॉ मटेरियल कैसे उसको 20 रुपए में बेचा जा सकता है। मैं ऐसे कई उदाहरण देने जा रहा हूं जिससे आपको नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जिस बिजनेस के बारे में, उस बिजनेस को अगर आप देखेंगे जिसमें एक तरीके से आप उसको अपने घर पे बना सकते हैं और कोई ज्यादा पूंजी नहीं लगती है। 500-600 की लागत का अगर आपके पास मटेरियल है तो आप बहुत आसानी से उससे कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उस बिजनेस को कहा जाता है चाट और पानी पूरी का बिजनेस। दोस्तों आप अगर इस बिजनेस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, अगर आप इस बिजनेस के बारे में सही जानकारी ले लेते हैं, तो दोस्तों आप इस बिजनेस को करके हजारों रुपए की कमाई रोजाना कर सकते हैं। और आपका मटेरियल बेचते बेचते, ध्यान दीजिएगा, आपका माल बेचते बेचते आपका हाथ दुखने लगेगा, लेकिन ग्राहकों की संख्या कम नहीं होगी। दोस्तों इसमें क्या क्या चीज लगता है इस चीज को बनाने के लिए? कोई बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो लाखों रुपए की पूंजी नहीं लगती। मुश्किल से अगर देखा जाए, अगर छोटा से छोटा बिजनेस शुरू करते हैं तो 500-600 रुपए में आप आसानी से शुरू कर सकते हैं और उसको बनाकर बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस की खासियत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों सभी लोग अगर इस बात को समझ जाते तो एक तरीके से इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हटता। दोस्तों एक बात मैं जो बताने जा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। दोस्तों अगर आप उस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए ये भी जान लीजिए, तब जाकर आप उससे बम्पर कमाई करेंगे। दोस्तों अगर आप पानी पूरी या चाट दोनों का एक साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या एक एक का ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे बड़ी जो क्वालिटी सबसे पहले होनी चाहिए वो आपके बनाए हुए मटेरियल का स्वाद का जो
पानी पूड़ी एक तरीके से जिसे कहा जाता है दोस्तों, उसमें जो पानी होता है दोस्तों, उस पूड़ी के साथ पानी का स्वाद अच्छा होना चाहिए, तो आपका पानी पूड़ी काफी ज्यादा मात्रा में बिकेगा। मैंने भी एक जगह पानी पूड़ी खाया था, लेकिन दोस्तों उतना मजा नहीं आया। पानी पूड़ी का जो पानी होता है ना, उसका टेस्ट एक अलग ही होता है, थोड़ा खट्टा होता है, थोड़ा उसमें कई प्रकार के उसमें चीजें मिलाई जाती है। लेकिन इसके बारे में जब आप बिजनेस करेंगे तो उसको अच्छे तरीके से गहनता से रिसर्च कीजिएगा, फिर आप उस मटेरियल को बनाइएगा। लेकिन दोस्तों मैं जो बता रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आपको जानना चाहिए। अगर पानी पूड़ी या चाट का, चाट भी दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सी दुकानें हैं, लेकिन लोग एक दुकान तो ऐसा ही मिलता है जहां का टेस्ट लोगों को पसंद है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, ये छोटे से बिजनेस को, तो टेस्ट सबसे जरूरी चीज है। अगर आप गली में भी है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने गली, एक छोटी सी गली में भी आपने बिजनेस किया है, लेकिन आपका मटेरियल का टेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट अच्छा है, तो दोस्तों जो व्यक्ति एक बार खा के जाएगा ना, वो अपने एक तरीके से फैमिली वालों को भी बोलेगा और पैक करा करके भी लेकर के जाएगा घर पे, और दोस्तों और भी यार दोस्तों को बताएगा कि यार भाई ये चीज यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। बेशक आप उससे पैसे ज्यादा ले, लेकिन टेस्ट इसमें सही होना चाहिए। यही सब जो जानकारी है दोस्तों, ये एक तरीके से सभी लोगों को पता नहीं होता, और इसी कारण से दोस्तों बहुत से लोगों का बिजनेस नहीं चलता। हो सकता है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इस प्रकार के बिजनेस को करते हो या करना चाहते हो। तो दोस्तों जो मैंने बात बताई वो 100% मैंने आपको सत्य बताई कि दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस को सुचारू रूप से, चाहे आप छोटे पूंजी में कीजिए या आप बढ़ा चढ़ा करके एक तरीके से डेंटिंग पेंटिंग एक मकान के अंदर इस बिजनेस को कीजिए, या आप एक ठेला पर इस बिजनेस को शुरू कीजिए, लेकिन इस बिजनेस को शुरू करना आसान है, लेकिन इस बिजनेस को शुरू करके भीड़ इकट्ठा करना, ग्राहकों की संख्या इकट्ठा करना, पैसे कमाना आसान अगर कहेंगे तो उतना नहीं है। इसमें आपको स्वाद यानी निरंतर प्रयास करते रहना है कि आपका बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी आप बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत करें, जिसके कारण आप 10 रुपए ज्यादा भी मार्जिन ले, कम ही मटेरियल आप बेचे, अच्छा बेचे, तो आपके पास ग्राहक खींचे चले आए। इसलिए दोस्तों मैं इस बिजनेस के बारे में काफी ज्यादा मैं आपको बात बता रहा हूं। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को गांव से शुरू करना चाहते हैं या शहर में भी शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। इसमें एक तरीके से मैंने देखा है कि बहुत से लोग इस बिजनेस को, अगर पानी पूरी की बात करें तो घुमा करके शहरों में, गाँव में भी बेचते हैं, और गाँव में तो यह एक तरीके से आम बात है, मार्केट में आपको, छोटे मोटे मार्केट में आपको मिल जाएगा ये सब बिजनेस। शहरों में ये पूरे दिन ये चलने वाला बिजनेस है। शहरों में मैंने देखा है, मैं भी शहरों में रहा हूँ, वहां पे इस बिजनेस को लोग चलते फिरते बिजनेस के रूप में समझते हैं और चलते चलते इसको बेचते हैं। दोस्तों यही सब तरीका है। और दूसरा मैं एक बात और बताने जा रहा हूँ इस बिजनेस से जुड़े हुए। दोस्तों इस बिजनेस में एक खास बात और होता है, जो कि अभी अगर आप नए बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपको जानना चाहिए। जो मान लीजिए लोग इस बिजनेस को किए हुए हैं उनको पता होता है। इस बिजनेस में खास बात यह होता है कि आप अगर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो साफ सफाई का ध्यान रखें, और ये मतलब समय के हिसाब से जो भी चीजें हैं, जैसे कागज का कटोरी होता है, कागज का कटोरी, उसमें लोगों को पानी पूरी अगर आप बिजनेस किए तो उसमें लोगों को दें, उसमें लोग खा सकते हैं और पी सकते हैं। उसके बाद चाट भी है, वह भी एक तरीके से साफ सफाई के साथ, स्वच्छता भी दोस्तों बहुत मायने रखता है। मैंने कई ऐसे दुकानें भी देखी है जहां स्वच्छता बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर मान करके चलिए कोई बहुत ऐसी दुकान है खाने पीने से जुड़ा हुआ जहां एक तरीके से गंदगी है, तो लोग वहां बैठना भी पसंद नहीं करते या वहां खड़ा होना भी पसंद नहीं करते, चाहे जितना भी अच्छा मटेरियल बना हो। तो दोस्तों ये चीजें भी आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं या किसी भी ऐसे बिजनेस को कर रहे हैं जो कि खाने पीने से जुड़ा हुआ है, तो वहां साफ सफाई का बहुत ध्यान देना चाहिए और एक तरीके से हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए।
क्योंकि खाने से जुड़ा हुआ बिजनेस है। लोग अभी वैसे एक तरीके से देखना नहीं पसंद करते कि चलिए सस्ता मिल रहा है यही बैठ कर खा लेते हैं। दोस्तों साफ सफाई भी बहुत बड़ी चीज है, लोगों को खींच करके आपके दुकान पर लेकर आती है। चाहे आप किसी भी प्रकार के बिजनेस किए हो, चाहे चाय पकौड़ा का बिजनेस किए या जलेबी हलवा पूड़ी छोला किसी भी चीज का बिजनेस किए हो, दोस्तों ये बात आप ध्यान जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर हम एक बात और बताएं, जो अब हम अगले बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, दोस्तों अगले बिजनेस में हम आपको जो बताने वाले हैं वह भी बिजनेस एक तरीके से ऐसा ही कुछ बिजनेस है जिसमें ग्राहकों की संख्या व्यक्ति चाहे तो बढ़ा सकता है, और वह भी मटेरियल आसानी से कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है, और डबल कमाई भी अगर कहा जाए तो सही है, उसमें भी उतना कमाई किया जा सकता है। छोटा मोटा कबाड़ी का बिजनेस, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अगर मान करके चलिए आप बड़ा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कबाड़ का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उसमें लाइसेंस से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर अनेकों चीजों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन आप एक बहुत छोटे से साइकिल से, ध्यान दीजिएगा, साइकिल से अगर आप घूम करके छोटे मोटे जैसे प्लास्टिक है, डब्बा, मतलब जितने भी मटेरियल होते हैं, लोहा से लेकर तांबा पीतल, जो चीजें आपको मिल रही है कबाड़ के रूप में, दोस्तों अगर आप उसको खरीद कर बेच रहे हैं तो दोस्तों इसमें आप कमाई कर सकते हैं। इसमें अनेक तरीके हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई पुराना साइकिल खरीद लिया, वजन के हिसाब से आपने खरीदा, लेकिन उसमें जो लगने वाले मटेरियल है, कोई तांबा का है, कोई पीतल का है, उसका कीमत अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, उसका कीमत अलग अलग है। आप उस चीज को लेकर के घर पे आए या अपने मतलब जहां गोदाम बनाया है, छोटा बिजनेस है, अपना छोटा गोदाम बनाया है, या कहीं ऐसे जगह लेकर गए जो कि वहां पे सारी चीजें अलग अलग कीमत में बिक रही है, तो वहां आप अलग अलग तरीके से पैसे कमा सकते हैं। मतलब एक तरीके से पीतल का जो सामान निकल रहा है, जैसे साइकिल का आपने देखा होगा, साइकिल का जो छुच्छी होता है जिससे हवा भरा जाता है दोस्तों, वो पीतल का होता है, उसका कीमत अलग होता है। और बाकी टायर का अगर सही होता है तो उसका कीमत अलग है, लोहा है उसका कीमत अलग। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि साइकिल अगर खराब होता है ना, या कोई कबाड़ में बेचता है, अगर आप खरीद रहे हैं, तो दोस्तों उसमें सभी चीज खराब नहीं होता। बहुत से चीजें हैं जो कि उसमें सही होता है, उसको खोलकर उन लोगों को आप बेच सकते हैं जो कि एक तरीके से जिनको जरूरत है, जो खोज रहे हैं कम पैसे में सामान भी बढ़िया मिले, कम पैसा भी लगे, बेशक सेकेंड हैंड मिले लेकिन अच्छा मिले। बहुत से लोग इन सब चीजों को खोजते हैं, तो दोस्तों उन लोगों को आप बेच सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन सब पार्ट को, साइकिल के जो पार्ट हैं जो अच्छे हैं, उनको खोल करके, अपने हाथों से खोल करके उसको, ध्यान दीजिएगा, अपने हाथों से खोल करके उसको, या तो आपको एक तरीके से एक पोस्टर लगवा देना है कि भाई यहाँ पे साइकिल का पुराना सामान खरीद सकते हैं आप, यहाँ बिक रहा है, या आप किसी बड़े व्यापारी को बेच सकते हैं, या इसके साथ आप एक तरीके से दुकान पर जहां पे रिपेयर होता है, साइकिल रिपेयर होता है, वहां पूछ सकते हैं, वहां से संपर्क कर सकते हैं। उन जो मिस्त्री होते हैं साइकिल बनाने वाले, रिपेयर करने वाले, उनसे बोल सकते हैं कि भाई मेरे यहाँ ये पार्ट है, अगर कोई किसी ग्राहक की जरूरत है तो मैं नया अगर 100 रुपए मिल रहा है तो मैं पुराना उसको 50 रुपए में दे दूंगा। तो दोस्तों यह भी एक तरीका है जो कि अनेकों व्यक्ति इस तरीके को अपनाते हैं और पैसे कमाते हैं। ये तो मैंने साइकिल का उदाहरण दिया, अनेकों चीजें जैसे बड़े बड़े 4 व्हीलर 2 व्हीलर, बहुत सी गाड़ियां हैं जो कि एक तरीके से उसमें सेकेंड हैंड जो कबाड़ी का बिजनेस करते हैं, जो बड़े व्यापारी हैं जो कि 4 व्हीलर खरीदते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, बोलेरो हो गया, ये सब चीजें जो खरीद रहे हैं, वो उसमें अच्छे अच्छे पार्ट निकाल करके उनको बेचते हैं, रिपेयर में वो जाता है। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको जानना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कबाड़ से भी जुड़ा हुआ बिजनेस अगर आप करते हैं तो इसमें आपको कोई घाटा नहीं लगने वाला। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपने वीडियो को पूरा कंप्लीट समय दिया होगा। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई मन में ऐसा सवाल है जो कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिला तो दोस्तों आप जरूर पूछिएगा। कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा और किसी भी बिजनेस को कीजिएगा पूरा तन मन धन लगा करके कीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।